अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग प्लेटफॉर्म के मतलब बताने जा रहा हूँ। आप एज ए डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्पेशली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, तो आपका इस प्लेटफॉर्म के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इससे पहले इस प्लेटफॉर्म के मतलब नहीं सुना, तो फर्स्ट टाइम जब आप इस प्लेटफॉर्म के नेम के मतलब सुनेंगे, तो आपके जहन में जो इनिशियल असेसमेंट आएगी वो शायद ये हो कि ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मशीन लर्निंग की कम्युनिटी मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स, डेटा सेट और एप्लीकेशन में कोलैबोरेट्स करती है। इस कम्युनिटीज़ में डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों शामिल हो सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद प्री ट्रेन्ड मॉडल्स, डेटा सेट और एप्लीकेशंस को आप विदाउट एनी कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम है हगिंग फेस। आप अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आपका चोली दामन का साथ रहेगा। इससे पहले आपने डिजिटल कम्युनिकेशन में हगिंग फेस का इमोजी ज़रूर यूज़ किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जिस हगिंग फेस प्लेटफॉर्म के मतलब आपसे शेयर करूंगा, वो उसका तल्लक मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से है। तो हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि हगिंग फेस प्लेटफॉर्म है क्या, उसके बैकग्राउंड के मतलब जानेंगे। इसके साथ ही हगिंग फेस का जो प्लेटफॉर्म है उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करके देखेंगे। इसके साथ इसकी वेल नाउन लाइब्रेरी, ट्रांसफार्मर्स और पाइपलाइन जो इंटरफेस है उसको देखेंगे। और वीडियोस के आखिर में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद मॉडल्स और डेटा सेट को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर में आपको एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें, सबसे पहले हम जाते हैं हगिंग फेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप हगिंग फेस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, तो हगिंग फेस का इमोजी आपको वेलकम करेगा। हगिंग फेस एक एआई कंपनी है जिसकी बुनियाद 2016 में रखी गई, और उन्होंने इस कंपनी का नाम हगिंग फेस के इमोजी से इंस्पायर होकर रखा। जैसा कि आप अपनी डिजिटल कम्युनिकेशन में हगिंग फेस को इमोजी एज ए कोलैबोरेशन और सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, इसी मकसद के साथ इस एआई कंपनी और प्लेटफॉर्म का मकसद मशीन लर्निंग की एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जिसमें डिफरेंट किस्म के मॉडल्स, डेटा सेट, एप्लीकेशंस में डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट कर सकें। इसमें इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्री ट्रेन्ड मॉडल्स, डेटा सेट और स्पेसिस को यूज़ कर सकते हैं। हम इस इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इसमें सबसे पहले मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। इन स्पेसिस को देखेंगे। स्पेसिस वो हैं जो आप अपनी एप्लीकेशंस या आप एज ए डेवलपर या ऑर्गेनाइजेशन अपलोड करना चाहते हैं, तो आप इनकी प्लेटफॉर्म की स्पेसिस को यूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 300 के से ज़्यादा मॉडल्स अवेलेबल हैं, प्री ट्रेन्ड मॉडल अवेलेबल हैं, जो जिनको हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए विदाउट एनी कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ डेटा सेट हैं और स्पेसिस हैं। 100 के से ज़्यादा एप्लीकेशंस अपलोडेड हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और डेटा सेट 50 के से ज़्यादा डेटा सेट इस प्लेटफॉर्म पे विदाउट एनी कास्ट आप इन डेटा सेट को फ्री यूज़ कर सकते हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ये जिस वक्त आप पर इस प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल इस तरह होती है जिस पे आप अपने मॉडल्स अगर अपलोड करना चाहें, मॉडल और डेटा सेट अपलोड कर सकते हैं, उसकी स्पेसिस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे
ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी के मतलब बताया गया कि उसको कैसे यूज़ करना है, जिसको हम प्रैक्टिकल आगे देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे एक्सप्लोर है मॉड्यूलेशन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं जिसको बताया गया है, इसको भी हम तफसील से थोड़ा सा देखेंगे। ये प्रोफाइल है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करना चाहते हैं, आप अपने मॉडल्स डाटा सेट अपलोड करके आप, क्योंकि आपको मॉडल्स या डाटा सेट अपलोड करने के लिए किसी ना किसी होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको इस फैसिलिटेट करता है कि आप अपने डाटा सेट और मॉडल्स फ्री अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे। इसके साथ ही आप एज ए इंटरप्राइज लेवल पे कोई एप्लीकेशंस अपलोड करना चाहते हैं या मॉडल्स अपलोड करना चाहते हैं, तो आप इनके जो पेड वर्जन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इंटरप्राइज अकाउंट के लिए यहाँ पे डिटेल्स मौजूद हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि हगिंग फेस को मोर देन 50,000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हैं। इसमें गूगल के 6 to 5 मॉडल्स पड़े हुए हैं, ग्रामरली के पड़े हैं, अमेज़ॉन के पड़े हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पड़े हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ट्रांसफार्मर्स है, ट्रांसफार्मर के मतलब जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये एक इस हगिंग फेस प्लेटफॉर्म की वेल नाउन लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हैं और उस मॉडल्स में मौजूद डाटा को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टोकनाइज़र है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की एमएल टूलिंग है जो कम्युनिटी के ज़रिए, फाउंडेशन के ज़रिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूल हैं जो हगिंग फेस आपको प्रोवाइड करती है। डिफ्यूज़र हैं जिसकी मदद से ये आप अपने इमेज और ऑडियो जनरेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के और लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं मॉडल से। हम मॉडल्स को देखते हैं कि यहाँ पे 48,000 से ज़्यादा मॉडल्स मौजूद हैं इसमें, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कैटेगराइज हैं जिसको आप कैटेगरी वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप टेक्स्ट टू इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो मॉडल हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप किसी भी एक मॉडल को ओपन करके देखते हैं। जब आप किसी मॉडल को ओपन करेंगे, उस मॉडल से रिलेटेड उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, उस उस उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी डिटेल आपको उस मॉडल की डिटेल पेज पे, या आप कह सकते हैं कि मॉडल के कार्ड पेज पे आपको अवेलेबल होगी। जैसा कि ये एक आप टेक्स्ट टू इमेज है, अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे तो उससे रिलेटेड इमेज जनरेट कर देगा। यहाँ पे अभी आपको टेक्स्ट लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा इसलिए अभी हम कोई इमेज जनरेट नहीं कर रहे। अगर आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे उसका तरीक़ाकार बताया गया है। इसमें मज़ीद ये पूरी डिटेल यहाँ पे अगर एज ए पाइथन डेवलपर आप यहाँ पे इसको यूज़ करने से जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे सारी मौजूद हैं। हम कुछ मॉडल्स को यूज़ करके देखेंगे। इसमें जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसका साइज़ है। इसमें अभी साइज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। हम कुछ ही और मॉडल्स को देखते हैं। हम मॉडल्स में दोबारा जाते हैं, मॉडल्स में चेक करते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से जिस भी मॉडल को, ये वो प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी मकसद के लिए। ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं। इन फ़िल्टर्स की बुनियाद पे आप अपने मॉडल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी स्पेसिफ़िक मॉडल के नेम से आप यहाँ से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं उसमें पाई टार्च है, टेंसर फ्लो है, मुख्तलिफ़ किस्म की लाइब्रेरीज़ वाइज़ अगर आप
मॉडल्स को सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। अगर हम टास्क में आएँगे और यहाँ पे हम देखते हैं, ये फ़र्ज़ करें कि हम टेक्स्ट जनरेशन से मुतल्लक कुछ मॉडल्स को एक्सप्लोर करते हैं। टेक्स्ट जनरेशन जैसा कि हम आप सब चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी खुद एक मॉडल्स है जो जीपीटी 3 मॉडल यूज़ कर रहा है। इसी तरह ये टेक्स्ट जनरेशन के मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं जिनको आप टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम पहले इस मॉडल को ओपन करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मॉडल का साइज़ है। अगर ये मॉडल का साइज़ बिलियंस में पैरामीटर्स होंगे उतना ही उसका साइज़ ज़्यादा होगा। इसका अप्रोक्सीमेटली साइज़ 300 जीबी तक है। अगर ये पैरम जितने ज़्यादा होंगे उसका उतना मॉडल का साइज़ ज़्यादा होगा। और आप जिस वक्त भी किसी मॉडल को यूज़ करें तो आपको ये मॉडल का साइज़ और पैरम्स को मद्देनज़र ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो कास्ट आप जहाँ पे भी इसको ट्रांसफ़र करेंगे आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने टोकनाइज़ करना है तो उसका तरीका बताया गया है। इसके अलावा आपने ट्रांसफ़ार्मर लाइब्रेरी को किस तरह यूज़ करना है, इसको हम अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को कैसे यूज़ किया जा सकता है। और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़ार्मर से मुतल्लक ट्रांसफ़ार्मर एक ऐसी लाइब्रेरी है और ये हगिंग फेस की वेल नोन लाइब्रेरी है, जिसको यूज़ करते हुए आप हगिंग फेस पे मौजूद जो मॉडल्स हैं उनको आप बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये पाइथन का कोड है, आप इस कोड में देख सकते हैं कि आपने ट्रांसफ़ार्मर से पाइपलाइन को इंपोर्ट किया है। पाइपलाइन जस्ट एज़ ए इंटरफ़ेस यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे पहले आपने ट्रांसफ़ार्मर का जो लाइब्रेरी है उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे टास्क का नेम बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मॉडल का नेम बताना है। तो आप जब आप इसको एक्सेस करेंगे ट्रांसफ़ार्मर के थ्रू, तो इस डॉक्यूमेंटेशन में जो पैरामीटर दिए गए हैं, जो तरीकाकार बताया गया है, उसके मुताबिक आपको डाटा इस मॉडल से रिसीव होना शुरू हो जाएगा। ये थी कुछ मॉडल्स के मतलब। अभी हम देखते हैं कि हम इन मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली शेयर करने के लिए मैं गूगल को लैब का यूज़ करूँगा, क्योंकि गूगल को लैब को यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि ये आपको किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं है, और ये एक मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है, जिसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल डिप्लॉय और टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डिफरेंट किस्म की कॉस्ट पे करना पड़ सकती है। तो ये ओपन करते हैं हम अपनी एक नोटबुक को, इसको क्लोज़ कर देते हैं और ये हमारी नोटबुक ओपन हो रही है। इसमें सबसे पहले जो ये यहाँ पे लोड हो जाए, इससे पहले यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको टोकन की ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हैं कि हम हगिंग फेस के जो हब है वहाँ से नोटबुक को लॉगिन एज ए इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद इस फंक्शन को जब आप नोटबुक पे आएँ तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रैम, सीपीयू और जो स्पेस है वो एलोकेट हो जाएगी। यहाँ पे अभी हमारा ये कनेक्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप जैसे हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है तो आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक रैम और डिस्क हमें असाइन हो गई है, जिसमें आप वो बता रहे हैं कि आपका जो सेटअप है वो पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन है। इसके साथ वो रैम बता रहे हैं कि कितनी रैम और डिस्क आपको असाइन कर दी गई है। आप इतनी रैम और डिस्क को यूज़ करते हुए आप अपने पाइथन से रिलेटेड जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रन टाइम पे आएँ तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप अपना सेटअप चेंज करना चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ्री सर्विसेज हैं
आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें हगिंग फेस पे टोकन ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी तो आप सबसे पहले ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको रन करेंगे, यहाँ पे आपको जो एक्सेस टोकन है वो आपको देना पड़ेगा। उसको एक्सेस टोकन को कैसे हम उसके लिए हमें हगिंग फेस का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। आप हगिंग फेस के प्लेटफॉर्म पे जैसे ही लॉगिन होंगे, आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेस टोकन में आइएगा। एक्सेस टोकन पे यहाँ पे आप अपने टोकन को कॉपी कर लें और जैसे ही आप यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन क्लिक करने के जैसे ही लॉगिन क्लिक करने के बाद ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप अगर आपको टोकन की ज़रूरत पड़े तो आप इस किसी मॉड्यूल में आपको टोकन की ज़रूरत है तो आप यू इस प्रोसेस के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले हमें, जैसा कि पहले भी बताया, कि ट्रांसफार्मर्स एक लाइब्रेरी है हमें हगिंग फेस के प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे जो यू का कीवर्ड कैपिटल यूज़ किया गया है, यहाँ पे हम उसका अपडेटेड वर्जन चेक कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि हम उसका ट्रांसफार्मर का करंट वर्जन चेक करना चाहते हैं, तो उसका करंट वर्जन क्या है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4.3.2 है, लेकिन हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। हम पहले उसको इंस्टॉल करते हैं। इस पे क्लिक किया है। आप ये देख लें ऑलरेडी ये आपके पास जो ट्रांसफार्मर है उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। ये जैसे ही सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन इसकी मुकम्मल होगी तो अभी आप दोबारा ये 4.37.2 अभी लेटेस्ट वन है। तो अभी आप इसको दोबारा चेक करेंगे। पहले 4.3.2 थी। अगर अभी आप दोबारा इसको चेक करेंगे तो अभी 2 ही है। यहाँ पे बताया गया कि आप इसको रीस्टार्ट सेशन कर लें। हम रीस्टार्ट करते हैं, इसी सेशन को रीस्टार्ट करते हैं। तो ये आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे रीस्टार्ट होना शुरू हो गया। हमारा हमारा जैसे सर्वर जैसे ही रीस्टार्ट होगा, अभी आप दोबारा चेक करेंगे तो दोबारा चेक करने पे हमारे पास जो वर्जन होगा वो 4.35 से चेंज हो गया है। अभी हमारे पास अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है ट्रांसफार्मर का। इस अभी हमारे पास हमने ट्रांसफार्मर को डाउनलोड कर लिया है। अभी हम उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमने ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए हमने पाइपलाइन को इंपोर्ट करना है। तो हम इस फील्ड को ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं कि फ्रॉम ट्रांसफार्मर पाइपलाइन। पाइपलाइन का मकसद एक इंटरफेस क्रिएट करना है आपके मॉडल्स, और ताकि आप मॉडल्स के जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकें। यहाँ पे हमने पाइपलाइन इंपोर्ट कर ली है। पाइपलाइन इंपोर्ट करने के बाद अभी हम टेक्स्ट जनरेशन मॉडल से मॉडल मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं। मैंने कुछ लिस्ट आउट किए हैं जिनका साइज़ स्मॉल साइज़ मॉडल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मॉडल्स जिसमें आप देख सकते थे कि टेक्स्ट जनरेशन में उसका साइज़ तकरीबन 300 जीबी था, लेकिन यहाँ पे कोलैब को यूज़ करते हुए हम इतने बड़े मॉडल को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमें एक्सेस है वो सिर्फ 107 जीबी तक एक्सेस है डिस्क की। इस वजह से मैंने कुछ लिस्ट आउट किए हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स लिस्ट आउट किए हैं जो स्मॉल साइजेस, जिनका साइज स्मॉल है, जैसे GPT-2 है। यहाँ पे इसका मॉडल का नाम GPT-2 है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने चैट GPT-3 यूज़ किया होगा। चैट GPT-3 भी एक मॉडल्स है जिस जिसका साइज़ और पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट हैं GPT-2 के मतलब लिहाज से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GPT-2 में 1.7 मिलियंस पैरामीटर इसमें यूज़ किए गए हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे मॉडल्स में जो टेक्स्ट जनरेशन का पहला मॉडल देखा था, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट जनरेशन के मॉडल्स में आते हैं। यहाँ पे
अगर हम पहले ही मॉडल ओपन करें तो आप ये चेक कर रहे हैं कि इसमें 46.7 बिलियंस पैरामी यूज़ किए गए हैं। इसका साइज़ तकरीबन 300 जीबी तक बन जाता है, लेकिन हम जो स्मॉल साइज़ अभी यूज़ करेंगे उसका जो पैरामीटर यूज़ किए गए हैं उसमें एट लीस्ट 117 मिलियंस पैरामीटर यूज़ किए गए हैं। तो इन पैरामीटर से हम उसके मॉडल्स का अंदाज़ा लगाते हैं कि उसका कितना साइज़ है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फेसबुक बॉट है, इसका क्या मकसद है कि इसको हम बायो बाई डायरेक्शनल एंड ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें वेरियस एनएलपी टास्क और टेक्स्ट जनरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह एक मॉडल है T5 स्मॉल, ये एक मॉडल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये वो स्मॉल साइज़ मॉडल्स हैं जिनको हम अपनी कोलैब में यूज़ कर सकते हैं। जो लार्ज साइज़ मॉडल हैं उसके लिए आपको उतनी स्पेस चाहिए। आप कोई भी अगर आप लार्ज साइज़ मॉडल यूज़ करना चाहते हैं, एक बात ज़हन में रखिएगा कि लार्ज साइज़ मॉडल वो कोई भी मॉडल जिसमें जितने ज़्यादा उसका साइज़ और जितने ज़्यादा उसके पैरामीटर होंगे उसमें उतने ही ज़्यादा उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा मैच्योर होगा। जैसा कि पहले चैट जीपीटी 2 लॉन्च किया गया, उसके बाद चैट जीपीटी 3, उसका साइज़ उससे ज़्यादा था, उसमें पैराम्स उससे ज़्यादा थे। इसके बाद अभी चैट जीपीटी 4 लॉन्च किया गया जिसको मज़ीद मैच्योर उसमें मज़ीद ज़्यादा पैरामीटर्स ऐड किए गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया है कि जो चैट जीपीटी 3 मॉडल था उसमें 175 बिलियंस पैरामीटर यूज़ किए गए थे, जिसका साइज़ अप्रोक्सीमेटली 350 जीबी बनता था। तो अगर आप इस तरह का कोई बड़ा लार्ज साइज मॉडल लॉन्ग यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने रिसोर्सेज की उतनी गुंजाइश रखनी पड़ेगी। चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इन स्मॉल साइज़ मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ये पाइथन का कोड है। पाइथन के कोड जो डेवलपर्स हैं वो इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये एक वेरिएबल्स का नाम है जिसमें हमने मॉडल का नेम रखा है। यहाँ पे हमने अपने प्रॉम्प्ट का टेक्स्ट मैसेज लिखा है कि कौन सा मैसेज है। जैसा कि हमने ऊपर पाइपलाइन को इंपोर्ट कर लिया हुआ है, तो हम उस पाइपलाइन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे उसका टास्क का नेम बताते हैं कि हम टास्क का नेम जो है वो हमारा टेक्स्ट जनरेशन है। उसके बाद मॉडल का नेम बताते हैं। उसके बाद डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स आप यूज़ कर सकते हैं जो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी मॉडल को यूज़ करने के साथ आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह के मॉडल्स हैं और उसमें किस तरह के पैरामीटर यूज़ किए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट किए हैं, तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के पैरम्स आप जब किसी मॉडल्स को एक्सेस करते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के पैरम्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है जो आपको रिस्पांस गेट होगा। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट दिया है जिसको वो ऑटो जनरेट करेगा और उसकी मैंने लिमिट लगाई है कि वो उसकी मैक्स लिमिट 5 हो, 50 हो। मैं अभी इसको एक्सिक्यूट करता हूँ। मैं जैसे ही एक्सिक्यूट करूँगा तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसने क्या किया है कि ये टेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड ये मॉडल है, इसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। ये एक स्मॉल साइज़ मॉडल है, जैसे ही उम्मीद है ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। ये जैसे ही डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के साथ ही यहाँ पे हमारा वो टेक्स्ट है कि जो हमने उसको एज ए प्रॉम्प्ट दिया था, उस प्रॉम्प्ट को उसके बाद उसने ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट उसी सेंस में आगे जनरेट कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने मॉडल्स को सक्सेसफुली पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए हमने मॉडल को एक्सेस किया है और उससे रिलेटेड जो डाटा है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, हमने उसको सक्सेसफुली यूज़ कर लिया है। ये एक हम और मॉडल को यूज़ करते हैं। एक और मॉडल है जिसमें हमने समराइज़ का है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मॉडल्स में आएँ, यहाँ पे कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। यहाँ पे जैसे कि अभी हमने टेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड टास्क को यूज़ किया था, अभी आप समराइज़ेशन से रिलेटेड किसी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने समराइज़ समराइज़ेशन से लेकर रिलेटेड टास्क है, फेसबुक लार्ज
काम ये हम इसको कॉपी करते हैं और सर्च करते हैं। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम सर्च करते हैं इस मॉडल नेम। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे ऊपर ये मॉडल का नेम आ रहा है। यहाँ पे इसके जो पैरम्स हैं वो मिलियंस में हैं और इसका जो मकसद है कि वो आपके टेक्स्ट को समराइज़ करना है। आप उसको जो पैराग्राफ देते हैं उस पैराग्राफ को समराइज़ करके आपको बताना है। यहाँ पे एक मैंने आर्टिकल ऐड किया गया है। ये एज ए पाइथन डेवलपर आप जानते होंगे कि मल्टी लाइन्स के लिए यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। इसके बाद आपने जनरेटर टेक्स्ट के एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो समराइज़र आपने ऊपर वेरिएबल जो पाइपलाइन से वेरिएबल है आप उसको यूज़ करते हुए ये वाले टेक्स्ट की आप उसको पास करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के पैरम्स है जो आप उसको पास कर सकते हैं। इसके बाद मैंने दो तरह के प्रिंट लगाए हैं। एक प्रिंट में आप देख सकते हैं कि जब आप इसको एक्सिक्यूट करेंगे, एक्सिक्यूट करने के बाद आपके पास जो आउटपुट जनरेट होगी उसमें पहली जो आउटपुट जनरेट हो वो आपके पास एज ए जेसन फॉर्म आ रही है। जैसा कि मैंने उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया और नीचे वाली आउटपुट में मैंने उसको मज़ीद डिस्ट्रक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसको समराइज़ करके जो आउटपुट मिली है वो ये है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये वाला जो समराइजेशन का मॉड्यूल है इसको हम सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया है। फ़र्ज़ करेंगे हम इसको दोबारा आउटपुट को ख़त्म करते हैं, इसको दोबारा एक्सिक्यूट करते हैं। तो इसकी एक्सिक्यूशन आप यहाँ पे ये कर्सर देख रहे हैं कि ये कर्सर अभी यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि ये इस मॉडल को डाउनलोड कर रहा है। इस मॉडल की जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रही है कि उसके क्या हैं। ये अभी जो साइज़ है वो भी आपके पास बता रहा है कि इसका इतना साइज़ है और ये जो डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उम्मीद है ये अभी थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। इससे जो नेक्स्ट है वो एक और मॉडल्स है उसके मतलब हम देख लेते हैं उतनी देर में जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। ये भी उसी तरह ही इसका भी प्रोसेस हमने उसी तरह ही करना है कि आपने ट्रांसफार्मर की जो लाइब्रेरी है उसको डाउनलोड करना है जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। आपने उसमें से पाइपलाइन को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करके आपने यहाँ पे मॉडल का नेम बताना है और वो टास्क बताना है कि जिस टास्क के लिए आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो जैसे आप इसको एक्सिक्यूट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस मॉडल को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा एक्सिक्यूशन हो गई है और ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे जो आउटपुट है वो जनरेट हो गई है और हमारा जो समरी टेक्स्ट है वो क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम लास्ट और जो थर्ड मॉडल है उसको एक्सेस करते हैं। मैं इसको कमिट कर देता हूँ। हमने ट्रांसफार्मर से पाइपलाइन ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट की हुई है। हम उसी पाइपलाइन को यूज़ करते हैं और उसी पाइपलाइन को यूज़ करते हुए यहाँ पे सिर्फ आपका ये मॉडल इंपोर्ट होगा और मॉडल को इंपोर्ट होते ही ये आपको इसके रिज़ल्ट बताना शुरू कर देगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया, उसकी जो आउटपुट है मैंने उसको एज ए जेसन फॉर्म में ही आउटपुट एक्सट्रैक्ट की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे जो हमने उसको टेक्स्ट दिया था वो था फिल मास्क के मतलब टास्क के मतलब। जो फिल मास्क है वो जस्ट लाइक एज ए फिल एंड ब्लैंक्स है। अगर आप अपने मॉडल्स में जाएं, मॉडल्स में आने के बाद आपके पास टास्क लिस्ट में यहाँ पे फिल मास्क की लिस्ट आ रही है। ये वो आपका टास्क का नेम आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो मॉडल का नेम है। आप इस मॉडल के नेम को सर्च भी कर सकते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब जैसे ही उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर ये मॉडल का नेम आ जाएगा। आप मॉडल का नेम देख रहे हैं कि ये इसके जो पैरम्स है सबसे पहले आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि इसके क्या पैरम्स हैं ताकि आपको उसके साइज़ का अंदाज़ा हो सके। यहाँ पे उसके ट्रेन करने का तरीक़ाकार जो आप ट्रेन कर सकते हैं उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के होस्टिंग बताई गई हैं। आपको डिप्लॉय करने का प्रोसेस बताया गया है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेडिकेटेड स्पेसेस या आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ट्रांसफ़ार अभी हमने प्रैक्टिकल में देखा कि हम इस पाइपलाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकल पे यूज़ कर रहे हैं और आपको टोकनाइज़र की ज़रूरत है तो आप यहाँ से उसको
मॉडल को ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप उस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये बताया गया कि इस मॉडल्स को आपने कैसे यूज़ करना है। जैसे ये उन्होंने बताया कि ये जो मास का कीवर्ड है, यहाँ से इसकी वो प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी कि ये, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि पेरिस इज़ द ऑफ फ्रांस, और ये बताया गया कि जो हमारा मॉडल है उसने ऑटो डिटेक्ट किया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 99% यही है कि ये एक कैपिटल है। तो यही मकसद, यही आउटपुट हमें यहाँ पे एज ए जेसन फॉर्म मिल रही है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने मॉडल्स के मतलब एक्सप्लोर किया। इसी तरह आप डेटा सेट्स के मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा सेट हैं, फ़िल्टर्स हैं। इन फ़िल्टर्स की बुनियाद पे डाटा सेट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चैट जीपीटी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉम्प्ट्स हैं, आप इसके डाटा सेट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से यहाँ पे 1000 के लिहाज से डाटा सेट पड़े हैं और ऑथेंटिकेटेड डाटा सेट हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी डाटा सेट या मॉडल्स के मतलब जो इंफॉर्मेशन है, आप जब उस डाटा सेट या मॉडल्स पे जाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको कम्युनिटी के रिमार्क्स और उससे रिलेटेड जो आपको कि वो कितना यूज़फुल है, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है स्पेसिस। स्पेसिस के मतलब ये है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशंस अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होगी, और उसको आप अपनी पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपना मॉडल्स अपलोड करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप मॉडल अपलोड करना है, उसको प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है। आप अपने किसी क्लाइंट के लिए कोई मॉडल अपलोड करना चाहते हैं, कोई डाटा सेट अपलोड, या अपनी प्रोफाइल ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ें अपलोड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे डाटा सेट, स्पेसिस, लोकेशंस। और अगर आप अपनी टीम एक्सटेंड करना चाहते हैं या टीम लेवल पे बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन से अपनी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी जो आप हगिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप मॉडल्स, डाटा सेट और स्पेसिस को यूज़ कर सकते थे। इस तरह अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ तो यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर्स के मतलब, डाटा सेट के मतलब, आप किसी भी किस्म की अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या आप उसके मतलब जानना चाहें तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ एज ए मशीन लर्निंग डेवलपर, या आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे होंगे तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म एज ए डेवलपर बहुत यूज़फुल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।